हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन पे एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं योलो एल्गोरिथम की हेल्प से। इस प्रोजेक्ट में हम कंस्ट्रक्शन साइट में यूज होने वाले वेस्ट और हेलमेट को डिटेक्ट करने वाले हैं। अभी देखिए, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होते हैं एक वर्कर के सेफ्टी के लिए कंस्ट्रक्शन साइट में। अब सेफ्टी क्यों मैटर करती है? देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार फॉर एवरी 1000 एक्सीडेंट्स दैट हैपन इन कंस्ट्रक्शन साइट 165 हैपेंस इन इंडिया। नाउ ये एक बहुत बड़ा नंबर है। आउट ऑफ 1000 में 165 अगर इंडिया में हो रहा है, यानी डेफिनेटली हम यहाँ पे कुछ लैक कर रहे हैं। अभी इंडिया देखिए एक बहुत बड़ी कंट्री है, यहाँ पे काफी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं। ये उनमें से एक एग्जांपल है, जैसे कि राम मंदिर है। अभी यहाँ पे देखिए बहुत सारे हैवी इक्विपमेंट मशीनरी का यूज होता है। अब इन सब के होते हुए अगर वर्कर यहाँ पे वर्क करते हैं तो उनकी सेफ्टी को मेक श्योर करना होगा, क्योंकि बहुत ही रिस्की प्लेस होती है वर्कर के लिए। देखिए, अभी आप सोचोगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम मैनुअल मॉनिटरिंग तो कर सकते हैं, लेकिन मैनुअल मॉनिटरिंग इज नॉट इनफ, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आप ह्यूमन एरर के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं जब आप ह्यूमन को ही इस काम के लिए असाइन करते हो। कॉस्टली टू स्केल होता है। देयर आर मिलियंस ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट इन इंडिया। आप हर जगह एक पर्टिकुलर एक या दो या एक दो से तो काम भी नहीं चलेगा, आपको बहुत ह्यूज नंबर में यहाँ पे पीपल वर्क फोर्स को एलोकेट करना होगा ताकि उसको मॉनिटर कर सकें, जो कि स्केल कर पाना बिल्कुल भी ईजी नहीं है। और तीसरा है डिलेड रिस्पॉन्स टाइम। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि व्हाट इफ एआई कुड हेल्प प्रिवेंट दैट। जब आप एआई की बात करते हो तो स्पेसिफिकली एआई विजन एक ऐसा डोमेन है एआई में जो इसमें डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। एआई विजन के हम कुछ रियल टाइम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ह्यूमन के लिए अगर मॉडल को ट्रेन किया है तो रियल टाइम फीड में ऑब्जेक्ट्स कार जैसे कि हो गई या ह्यूमंस को ट्रैक करता है, उनकी ऑब्जेक्ट लोकेशन बता सकता है, उनका ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कर सकता है। इसी तरह से ये मल्टीपल एरियाज में इसको डिप्लॉय किया जा सकता है, स्पोर्ट्स में या फिर आप ड्रोन में कहीं पे भी इस टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर सकते हो। इसी तरह से हम एआई विजन को कंस्ट्रक्शन साइट में डिप्लॉय कर सकते हैं ताकि हम ये चेक कर सकें कि सभी वर्कर ने प्रॉपर इक्विपमेंट पहन रखे हैं कि नहीं। इसे हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक जो इंसान है देखिए, इसने हेलमेट नहीं पहन रखा है। इस अगर इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को हम ट्रेन करने के बाद कंस्ट्रक्शन साइट में एंटर होने वाली लोकेशन में इस कैमरे को लगाते हैं तो वो तुरंत डिटेक्ट कर लेगा किसने हेलमेट नहीं पहना हुआ है। हम उसको रोक के वहाँ पे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ उसको हेलमेट एलोकेट कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो था इंट्रोडक्शन। अब हम लोग मेन पार्ट में आते हैं, ताकि योलो एल्गोरिथम जिसका हम यूज करने वाले हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए, वो काम कैसे करता है। देखिए, पहले मैं अपने कस्टम डेटा सेट में इसको ट्रेन करना होता है योलो एल्गोरिथम को। इसके लिए हमें बहुत सारी फोटोज देनी होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, जिसमें कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्कर काम कर रहे हैं। जैसे हमने एक ये फोटो गूगल से उठाई है, ये फोटो है, इसके साथ हम एक फाइल देते हैं जिसमें कि 5 वैल्यूज होती हैं। इसमें जो पहली वैल्यू होती है ये हमें बताती है कि किस तरह का बेसिकली ऑब्जेक्ट इस फोटो में अवेलेबल है, क्योंकि इसमें हेलमेट वेस्ट कुछ भी हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए इसमें सिर्फ एक ही चीज है, हेलमेट, ठीक है। अभी आप वेस्ट को नजरअंदाज कर दीजिए। तो अगर इसमें हेलमेट है तो यहाँ पे मान लीजिए 0 हो गया, वेस्ट का नंबर 1 होगा, और ह्यूमन है तो उसका नंबर 2 होगा, ठीक है। इन तीन चीजों के लिए हम ट्रेन करने वाले हैं। और ये जो बाकी 4 वैल्यू होती है ये हमें बताती है कि इमेज में वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है कहाँ पे। ये कोऑर्डिनेट्स है बेसिकली इमेज के। तो अगर इन कोऑर्डिनेट्स को आप इमेज में प्लॉट करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे हेलमेट है और उन्हीं कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे बताया गया है। तो इसी तरह से हम काफी सारे एग्जांपल्स मॉडल को दिखाते हैं, जिससे वो इन पैटर्न को जनरलाइज करता है और ट्रेंड हो जाता है कि किस तरह से उसे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करना है। अब इस यूलो एल्गोरिथम को ट्रेन करने के बाद क्या रिजल्ट आया आपको ये दिखाते हैं। हमने डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल के साथ इसको ट्राई किया, जिसमें उसने वेस्ट और हेलमेट दोनों को काफी अच्छी एक्यूरेसी से, मोर देन 80% की एक्यूरेसी से डिटेक्ट किया है। यूलो एल्गोरिथम को ट्रेन करने के 2 स्टेप्स होते हैं। पहला, आप ढेर सारे फोटोज इमेजेस उसको दिखाते हो ताकि मॉडल ट्रेन हो सके। और सेकंड, लाइव कैमरा फीड से आप इसको सीधे जोड़ देते हो ताकि कंस्ट्रक्शन साइट में हर वर्कर को ट्रैकिंग की जा सके, ताकि उसने हेलमेट और वेस्ट पहना है कि नहीं। सेकंड स्टेप ऑफकोर्स हम अभी डिप्लॉय नहीं करने वाले हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप को पूरा अच्छे से हम समझेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे, और फ्यूचर वीडियोज में हो सकता है वेबकैम की हेल्प से आपको स्टेप 2 भी दिखा दें। चलिए सीधा कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अपने योलो मॉडल को इस कस्टम डेटा सेट में ट्रेन करने वाले हैं, ठीक। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक। अब देखिए, इसमें पहले एक पॉइंट आपको दिखाते हैं। इसका जो साइज होने वाला है 5 GB के अराउंड ये डेटा सेट है, तो काफी बड़ा डेटा सेट है। आप इसको अवॉइड करिए डाउनलोड करके लोकल काम करने के लिए। आप यहाँ पे कैगल का फ्री रिसोर्स यूज कीजिए। सिंपली कोड पे क्लिक करना है और क्रिएट ए नोटबुक पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। आपकी एक एम्प्टी नोटबुक खुल जाएगी, वहीं पे आप सारा कोड करिए। हमने देखिए ऑलरेडी कोड सारा लिख रखा है टाइम बचाने के लिए। ऊपर से देखिए, योलो मॉडल को जब हम वापस से अपने कस्टम डेटा सेट पे ट्रेन करते हैं तो ऑलमोस्ट ये 50 मिनट से अबाउट लेता है टाइम। तो इतना टाइम तो आपके पास नहीं है, मुझे मालूम है। तो फिर हम क्या करेंगे, ऑलरेडी मैंने इसको पहले ही ट्रेन करके रखा है, लाइन बाय लाइन इसका कोड हम सारा समझने वाले हैं। फोकस हमारा समझने पे रहने वाला है। तो ये देखिए, अब पहले डेटा सेट को एक बार समझ लेते हैं। इस देखिए डेटा सेट में क्या दिया हुआ है कि टोटल 24,000 के अराउंड इमेजेस हमें प्रोवाइडेड है। इसमें से 78% ट्रेनिंग के लिए यूज होगी, टेस्टिंग और वैलिडेशन के लिए 11% यूज होने वाली। सारी इमेज जो है वो 640 क्रॉस 640 पिक्सल्स की होने वाली, यानी हाइट और विड्थ जो है वो 640 क्रॉस 640 होने वाली। और जैसा कि आपको बताया था कि डेटा ऑलरेडी एनोटेटेड है योलो फॉर्मेट में। वो क्या होता है आपको बताया था, क्लास नंबर दिया होगा 1 0 2, मतलब जो भी नंबर हो। तो उसके बाद ये 4 कोऑर्डिनेट जो आपको बताए थे, तो वही सेम जो आपको एक्सप्लेन किया था वही यहाँ पे डेटा सेट में दिया हुआ है लेबल के रूप में। अभी देखिए, टोटल यहाँ पे 3 क्लासेस होने वाली है, हेलमेट, वेस्ट और हेड। इन तीनों चीज को डिटेक्ट करना है कि इसमें किसकी कितनी इमेजेस हैं, ऑलरेडी मेंशन है, ठीक। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे कहाँ से इन्होंने डेटा कलेक्ट किया वो सब वगैरह दिया हुआ है। ये हमारे किसी भी काम का नहीं। यहाँ पे देखिए मेन, इसको बंद करते हैं, ठीक। अब देखिए, डेटा जो है हमारा बेसिकली 2 टाइप में दिया हुआ है। पहला इमेजेस के रूप में और लेवल के रूप में, 2 फोल्डर है, ठीक है। अब देखिए, इस इमेजेस वाले फोल्डर को जो आप ओपन करोगे, ये देखिए, तो इसके अंदर देखिए ऑलरेडी 3 फाइलें, टेस्ट, ट्रेन और वैलिडेशन। वो यही यहाँ पे दिखा रहा है, टेस्ट, ट्रेन और वैलिडेशन, ठीक है। अब इनके अंदर वो सारी इमेजेस हैं जिसपे आपको मॉडल को ट्रेन करना है। उसके बाद उस ये जो इसके ट्रेन के अंदर ट्रेन की इमेजेस हैं, वहीं पे अगर आप इस लेवल फोल्डर को खोलोगे तो इसके अंदर उसके लेबल प्रोवाइड है। ये टेस्ट इमेजेस हैं तो उसके टेस्ट सारी इमेजेस के लेबल है। ये ट्रेन वाली इमेजेस के ट्रेन में लेबल दिए हुए हैं, और वैलिडेशन की जो डेटा है उसका लेबल यहाँ वैलिडेशन में दिया हुआ है, ठीक। इन फोल्डर के अंदर ही सारी फोटोज हैं। ये फोटोज भी आपको दिखा देते हैं। इसको ओपन करते हैं, कोई एक मान लीजिए वैलिडेशन को ओपन करते हैं, ठीक है।
और इसको देखते हैं, कुछ टाइम लेगा लोड होने में इमेजेस को। उसके बाद हम लोग उसको एक एक करके चेक करते हैं। बहुत टाइम ले रहा है, काम करते हैं, टेस्ट वाली लोड करके देखते हैं। ठीक है, ये देखिए टेस्ट वाली हो गई। ये देखिए इस तरह से सारी इमेजेस में प्रोवाइडेड है। ये सब मॉडल को हम दिखाएंगे और इनका लेवल लेवल फोल्डर के अंदर प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो ये सारे डेटा को हमें मॉडल के अंदर पास करना है। आप सिंपली यहाँ कोड पे क्लिक करिए, क्रिएट नोटबुक पे क्लिक करने के बाद साथ में जो आपको कोड बताना स्टार्ट करने वाले, ये सारा आप कोड करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जब आप यहाँ पे कोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ क्रिएट नोटबुक पे क्लिक करोगे तो आपकी जो नोटबुक होगी इस तरह की एम्प्टी नोटबुक खुलेगी जिसमें कुछ भी नहीं लिखा होगा। और हमारी जो नोटबुक इसमें सारा कोड यहाँ देखिए सेल में फिल है। ये देखिए, ये खाली आपको एग्जीक्यूट करना है सेल्स में और कोड आपका चलने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह की आपकी नोटबुक खुल जाएगी। जो डेटा सेट होता है वो ऑलरेडी देखिए यहाँ पे इस तरह से ऑटोमेटिक अटैच हो जाता है, इमेज और लेबल। इमेज के अंदर सारे 3 फोल्डर होंगे, जिसके अंदर टेस्ट के अंदर देखिए टेस्ट वाली सारी इमेजेस देखिए प्रोवाइडेड है, ट्रेन के अंदर ट्रेन वाली सारी इमेजेस हैं, और वैलिडेशन में वैलिडेशन के लेवल में देखिए 3 फोल्डर होंगे। ट्रेन के अंदर जो इमेजेस है उनका लेवल इस ट्रेन फोल्डर के अंदर दिया हुआ है, देखिए टेक्स्ट फॉर्मेट में। वो जो आपको बताया था जिसमें 5 कोऑर्डिनेट होते हैं क्लास और वो 4 कोऑर्डिनेट इमेज के, वो इसमें दिए हुए हैं। अब हम लोग सीधा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले सेल से बिल्कुल रन करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो आपको नोटिस करना है, अभी बिल्कुल 5 घंटे पहले मैंने बनाया है पूरा मॉडल को अपने कस्टम डेटा सेट पे ट्रेन किया, ताकि आपका टाइम बच सके। क्योंकि मोर देन 50 मिनट, ऑलमोस्ट 1 आवर लगते हैं पूरी इस नोटबुक को क्रिएट करके रन करने में, जबकि डेटा कोई बहुत बड़ा नहीं है। और हमने नैनो वाला मॉडल जो है वो ट्रेन किया, ये एक्सप्लेन करेंगे अभी क्या होता है। तो डेटा आज ही क्रिएट किया गया है, सब कुछ बिल्कुल फ्रेश है। तो उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो क्या है, अल्ट्रालेटिक्स के अंदर ही योलो होता है एल्गोरिदम। तो आपको अल्ट्रालेटिक्स से योलो को इंपोर्ट करना है, तो सबसे पहले आपको अल्ट्रालेटिक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए पिप इंस्टॉल अल्ट्रालेटिक्स, तो सारी जो से रिलेटेड पैकेजेस हैं वो सारे आपके इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, ये कुछ आपका टाइम लेगा और तुरंत आपका इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद जब ये इंपोर्ट हो जाएगा तो हमें सारी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो अभी आपको बताया अल्ट्रालिटिक्स के अंदर से ही हमको योलो इंपोर्ट करना है, तो फ्रॉम अल्ट्रालिटिक्स इंपोर्ट योलो को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज अपने ओएस पैथ मैनेजमेंट के लिए, आई पाइथन डिस्प्ले से इमेज जो डिस्प्ले कुछ सैंपल इमेजेस को शो कराना है इस नोटबुक में, उसके लिए यूज होगा। और ग्लॉब क्या होता है, पैटर्न मैचिंग के थ्रू आप कुछ फाइल्स को अगर रिट्रीव करना चाहते हो तो उसके लिए ग्लॉब यूज होता है। ये आपको दिखाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग पैकेज है पाइथन का, काफी हैंडी होता है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे सेल में। ठीक है, अब तक हमने क्या किया, खाली इंपोर्ट किया है। अब यहाँ से थोड़ा हमारा काम स्टार्ट होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या हमें डेटा सेट का पैथ देना होगा, कहाँ पे डेटा सेट है। तो एक वेरिएबल डेटा सेट पैथ के अंदर हम डेटा सेट का ये पूरा लिख लेते हैं। अब आप सोच रहे हो ये कहाँ से आया पैथ, अभी आपको बता दें, जब आप न्यू नोटबुक क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपका डेटा सारा आ जाएगा। तो जब आप इसके सामने यहाँ पे अपना कर्सर ले जाओगे तो देखिए तो कॉपी करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो सिंपली आपका यही सेम आपका पैथ आपको मिल जाएगा। तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, हमने डेटा सेट पैथ में यूज कर लिया। उसके बाद डेटा सेट पैथ के आगे स्लैश लगा के, जैसे आप सी कंप्यूटर के अंदर जाते हो उसके अंदर माई कंप्यूटर होता है, स्लैश फोल्डर होता है, स्लैश फाइल होता है ना, तो ये पैथ होता है पूरा। तो इसी तरह हमने यहाँ पे पैथ बनाने का ट्राई किया है। इसको पहले थोड़ा क्लियर करते हैं। डेटा सेट पैथ स्लैश इमेजेस का फोल्डर स्लैश उसके अंदर ट्रेन का फोल्डर आपको दिखाया था यहाँ पे, अगर आपको याद हो। ये देखिए इमेजेस का फोल्डर, इमेजेस के अंदर टेस्ट का फोल्डर, और टेस्ट के अंदर खोलोगे तो सारी इमेजेस आ जाएंगे ना, वही फाइल वहां पे। देखिए यहाँ पे ये देखिए, अब हम ट्रेन के लिए बना लिया, एक वैलिडेशन के लिए बना लिया, और एक इमेज स्लैश टेस्ट करेंगे तो टेस्ट फोल्डर के अंदर पॉइंट करने लगेगा। तो इन तीनों को, ये तीनों कहाँ पॉइंट कर रहे हैं, बेसिकली ट्रेन फोल्डर में कर रहे हैं। ट्रेन फोल्डर के अंदर क्या है, सारी इमेजेस हैं। ये कहाँ पॉइंट कर रहा है, वैलिडेशन फोल्डर के अंदर, इसके अंदर सारी वैलिडेशन वाली इमेजेस हैं। तो जब आप इसको लिस्ट करते हो, लिस्ट दिया यार, तो सारी इमेजेस के अंदर पहुंच गया, लिस्ट कर दिया, तो उसका लेंथ निकाल लिया, तो जितने भी नंबर ऑफ फाइल्स होंगे वो सारा काउंट कर लेगा। लेंथ का मतलब तो यही होता है। तो उसके बाद हमने 3 प्रिंट स्टेटमेंट लगा के ये प्रिंट कर दी नॉलेज। यानी क्या हमने प्रिंट किया, पहले हमने ट्रेन तक फोल्डर तक गए, वहां पे हमने सारी फाइल को लिस्ट किया, जिसे ओएस डॉट लिस्ट dir बोलते हैं। और उन सारी फाइल्स जितनी भी लिस्ट हुई उनका हमने लेंथ निकाल लिया, तो काउंट आ गया बेसिकली। तो हमको यहाँ पे क्या दिखा रहा है इन 3 स्टेटमेंट की वजह से, कि ट्रेनिंग इमेजेस में इतनी इमेजेस हैं टोटल 17,000, वैलिडेशन में 2500 के अराउंड, और टेस्ट में भी 2500 के अराउंड। तो ये तीनों हमने पैथ से एक्सट्रैक्ट कर लिया देखने के लिए कि इसमें कितनी इमेजेस हैं। तो ये कोड बेसिकली हमने अपनी सैनिटी चेक के लिए किया था कि कहाँ पे सब सही है कि नहीं, पैथ वगैरह में डेटा अवेलेबल है कि नहीं। ठीक, और यहाँ से मैं रियल में डेटा को जो प्रोवाइड कराना है अपने योलो एल्गोरिदम को, योलो मॉडल को, उसके लिए देखिए कंटेंट को हम कैसे तैयार करते हैं। तो देखिए इसमें एक खास बात क्या होती है कि हमारा जो मॉडल होता है, योलो एल्गोरिदम होती है बेसिकली, ये एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में डेटा को एक्सेप्ट करती है। ठीक है भाई, उसको बताना तो पड़ेगा डेटा है कहाँ पे, क्योंकि उसी डेटा सेट पे तो उसको ट्रेन होना है। तो डेटा सेट बताने के लिए वो बोलता है, मतलब योलो एल्गोरिदम का ये फॉर्मेट है कि आपको डेटा का पैथ वगैरह सब इस ये YAML कंटेंट, कोई भी फाइल का नाम आप कुछ भी रखो, उसके अंदर इस तरह से प्रोवाइड करना होता है कि हर बार आप सेम ही करोगे। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखना होता है, पैथ देना होता है जहाँ पे डेटा है। आपको बताया था अभी कहाँ से पैथ लेके आना है, वही सेम जगह से आप पैथ लेके आ जाओगे। ठीक, उसके बाद इमेजेस कहाँ पे है, इसके अंदर जाने के बाद जब इमेजेस के अंदर एक ट्रेन फोल्डर है वहाँ पे, तो ट्रेन वाली इमेजेस जो होंगी ट्रेन फोल्डर के अंदर मिलेंगे, तो वो मेंशन कर दिया। वैलिडेशन वाली इमेजेस जो होंगी, इमेजेस के अंदर एक वैलिडेशन फोल्डर है, ये मेंशन कर दिया। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो एक बार फिर से आपको लास्ट टाइम दिखा देते हैं। ये देखिए जो ट्रेन वाली इमेजेस हैं वो इमेजेस के अंदर जाके, ये देखिए इमेजेस के अंदर जाके इसको पहले खोलना पड़ेगा इस फोल्डर को। हाँ, ये देखिए इमेजेस फोल्डर के अंदर जाके टेस्ट में टेस्ट वाली हो जाएंगी, इमेजेस के अंदर जाके ट्रेन में ट्रेन, क्योंकि इस फोल्डर के अंदर ये 3 फोल्डर है ना, तो इमेजेस तो कॉमन रहेगा, स्लैश कर देंगे टेस्ट तो इसमें आ जाएंगे, स्लैश टेस्ट ट्रेन तो इसमें आ जाएंगे, तो ये वही कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इसको क्लियर करते हैं। ट्रेन हो गया, वैलिडेशन हो गया, उसके बाद एनसी मतलब होता है नंबर ऑफ क्लासेस। तो हमारे पास टोटल 3 क्लासेस है, हार्ड, हेड, वेस्ट और हेड। यहाँ पर्सन नहीं होगा, हेड होगा। तो बात तो वही है, उसको 3 क्लासेस बतानी थी, हमने बता दी। ठीक, तो यहाँ पे मिस टाइप हो गया, पर्सन नहीं होगा, हेड होगा। ठीक, तो यहाँ पे टोटल 3 क्लासेस हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो तीनों क्लासेस आपको नेम बताने होते हैं बस।
ट्रिपल कोट स्ट्रिंग ये दिया और यहाँ पे बंद कर दिया, तो ये जो आपकी प्रिपेयर हुई पूरी, इसे YAML फाइल बोलते हैं। इसको बेसिकली वो एक्सेस करेगा और यहाँ से वो सब कुछ जान जाएगा कि मॉडल को जितना कहाँ पे मॉडल है, कहाँ पे ट्रेनिंग इमेजेस रखी हैं, फाइल वैलिडेशन इमेजेस रखी हैं, कितनी क्लासेस हैं, उनके नेम क्या है, सब कुछ तो हमने उसको दे दिया। अब वो मॉडल ट्रेन होने के लिए तैयार है, बस ये फाइल हमको पास कर देनी मॉडल में, वो सब डेटा अपनी जहाँ पे फोल्डर हमने स्ट्रक्चर दिया हुआ है वहां से फोल्डर उठा लेगा और ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा यहाँ पे आते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ तक हमने फाइल देख ली, एक हमने फाइल बना ली, इसका नेम हमने क्या दिया याद रखेंगे, YAML कंटेंट, हमने उसका फाइल का नेम दिया। ठीक, ये फाइल बना ली। अब देखिए क्या करना है कि डेटा सेट पे है, तो ये जो स्टेप हमने जो ऊपर लगाए थे, ये वही मैंने कुछ चेक करने के लिए लगाए थे, आप चाहो तो इसको अवॉइड कर सकते हो, ये सेम स्टेप है जो अभी हमने ऊपर लगाए थे, इससे कुछ क्रिएट नहीं हो रहा है, इससे कुछ यूजफुल नहीं हो रहा है, लेकिन जब ये मैं खुद से कोड ट्राई कर रहा था तो यहाँ पे कुछ डिबग करना था, उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ था, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हो। यहाँ पे मेन फाइल है, ये जो YAML कंटेंट की हमने फाइल बनाई है, इसको स्टोर करना पड़ेगा क्योंकि मॉडल को देना है, कैसे देंगे, तो हमने एक विद ओपन जैसे फाइल मैनेजर आप यूज करते हो पाइथन में, सेम है, फाइल का कुछ भी नेम देते हो, हमने दे दिया हार्ड हैट YAML फाइल देनी होती है, राइट मोड में ओपन किया, एज एफ डॉट राइट कर दिया, ये सारा कॉन्टेंट एफ डॉट राइट के अंदर जो फाइल आपको लिखनी है वो हमने दे दी, जिसके अंदर सारा कंटेंट लिखा हुआ है, तो सारा तैयार हो गया। फाइल का नाम क्या हो गया, ये हार्ड हैट डॉट YAML, यही फाइल जो इस नेम की फाइल है ये हमको प्रोवाइड करनी है मॉडल को, और वो अपने आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इतने इसमें हमें करना है सिंपल कि हार्ड हैट वाली फाइल में सारा कंटेंट हमने लिख दिया है एफ डॉट राइट करके, तो अब देखिए प्रिंट स्टेटमेंट भी हो गया, अपडेटेड YAML फॉर डेटा से क्रिएटेड, यानी बस ये फाइल हमको प्रोवाइड करानी है और ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगले स्टेप में यही होने वाला है बेसिकली, ये देखिए इसको क्लियर करते हैं। हाँ, ये देखिए अब यहाँ पे लोड करना है मॉडल और ट्रेनिंग यहीं पे स्टार्ट होगी। तो आपको बताया था योलो में कई मॉडल आते हैं, हमने जो यूज किया योलो 11 के एन का मतलब होता है नैनो, सबसे छोटा, जबकि ये इतना छोटा हमने ट्राई किया फिर भी ऑलमोस्ट 1 आवर लेता है टोटल कस्टम डेटा सेट में ट्रेन होने के लिए। इसके अलावा ये वाला बेसिकली हमने यूज किया, इसके अलावा आप देखिए क्या यूज कर सकते हो, एस स्मॉल वाला यूज कर सकते हो, या फिर एम मीडियम, एल, इनकी पावर बढ़ती चली जाएगी लेकिन उतना ही ये रिसोर्स भी लेंगे, तो उस हिसाब से आपको ये यूज करना है। ठीक है, तो योलो 11 का लार्ज वाला भी ले सकते हो, लेकिन हमने सबसे छोटा वाला नैनो वाला यूज किया। ठीक है, तो इसको लोड करने का सिंपल तरीका होता है कि आप योलो 11 डॉट एन डॉट पी टी यानी पाईटॉर्च की फाइल है वो आप योलो के अंदर पास कर देते हो, मॉडल में आपको उसका लोड होकर मिल जाता है। तो मॉडल डॉट ट्रेन जैसे आप करते हो सिंपल मशीन लर्निंग में, वही मॉडल डॉट ट्रेन करना है, डेटा प्रोवाइड कर देना। आप डेटा भी हमने ऊपर लिखा था, फाइल का नेम देखिए यहाँ पे क्या था, हार्ड हैट डॉट एम एल सॉरी, यही फाइल यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे, जहाँ पे हमारा डेटा वो सारा खुद ही फाइंड कर लेगा, कहाँ पे ट्रेनिंग का डेटा है, कहाँ पे वैलिडेशन का है। इपॉक्स 10, अब आप चाहो तो इससे ज्यादा 20 या 30 इपॉक्स के लिए लगा सकते हो, लेकिन बस 10 इपॉक का ही ट्रेन करने में 1 आवर का टाइम ये ले रहा है, तो आपको दिखाना था इसलिए हमने 10 इपॉक के लिए लिया है। लेकिन अगर आप इसको सच में और भी अच्छी परफॉर्मेंस में लेना चाहते हो, इसको 10 से बढ़ा के आप 25 या 30 कर देना, और इमेज साइज 640 हमने मेंशन कर दिया। ठीक, इस सेल को रन करने के बाद जैसे मेन फाइल लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये देखिए ट्रेनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई, ये देखिए सारे, अब देखिए और लेयर इसके अंदर वही होती है जो, क्योंकि योलो एल्गोरिथम भी है तो अंदर से देखिए वही कॉन्वोल्यूशन वाला सारा काम, कॉन्वोल्यूशन लेयर और आपकी मैक्स पूलिंग, ये सारी लेयर वही होती है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी होता है फास्ट प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि योलो इस समय की स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल है, सबसे फास्ट ये कंप्यूट करता है रियल टाइम में। ये CK3 और ये SPFF, ये सब कुछ यूनिक इसमें मॉड्यूल्स होते हैं, बाकी मैक्स पूलिंग और कॉन्वोल्यूशन लेयर ये सब ब्लॉक इसमें भी होते हैं। ठीक, तो सारे मॉडल लोड हुआ, इसके बाद यहाँ से देखिए नीचे से ये देखिए ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, पहला इपॉक हो गया ये, उसके बाद सेकंड इपॉक हो गया, ये सब टाइम लेता है ट्रेन होने में, से ट्रेन होता रहा। इसमें आप यहाँ पे गौर कर सकते हो, ये देखिए बॉक्स लॉस और क्लास लॉस, यहाँ पे दो तरह के लॉस होते हैं। ये बॉक्स लॉस क्या होता है बेसिकली, जैसे कि ये इमेज है मान लीजिए, ठीक है, बॉक्स लॉस क्या होता है, यहाँ पे हेलमेट वाला जो इंसान है वो यहाँ पे, तो बॉक्स लॉस होता है कि अगर वो कितना ऑफसेट है, यानी उसको सही से बॉक्स को बना पाया कि नहीं, अगर नहीं बना पाया तो उसकी लॉस आ जाएगी, मतलब यहाँ पे उसने बॉक्स डिजाइन किया लेकिन हेड तो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक एरर वैल्यू आ जाएगी, तो एरर हमें घटानी होती है। घटाएंगे कैसे, जैसे मॉडल ट्रेन होता जाएगा, वेट अपडेट होते जाएंगे और लॉस इसका घटता जाएगा। और दूसरा क्लास लॉस होता है कि उसने सही गेस किया कि नहीं, क्योंकि देखिए 3 क्लासेज है ना हमारी, एक हेलमेट के लिए, एक वेस्ट के लिए और एक हेड के लिए, तो उसने यहाँ पे मान लीजिए हेड है और उसने अगर हेलमेट गेस किया तो उसका पॉइंट घटना चाहिए, लॉस बढ़ना चाहिए, तो वही यहाँ पे लॉस कैलकुलेट होता है उसके लिए। ये देखिए आप यहाँ पे नजर रखिए, बॉक्स लॉस और क्लास लॉस में देखिए घटता चला गया, सबसे पहले 1.6 था, सेकंड में 1.5 हो गया, थर्ड में उसके अराउंड है, फिर देखिए थोड़ा घट गया 1.4 हो गया, और यहीं पे ये देखिए ये भी घटने लगेगा, आपका क्लास लॉस 1.5 है, फिर 1 हो गया, 0.9 हो गया, ऐसे घटते चले गए, और थर्ड पूरे 10 इपॉक तक हमने ट्रेन किया, लास्ट में 0.67 तक ही बचा था। आप और ट्रेन कर सकते हो, अब ये ट्रेन हो रहा है, मतलब इसमें और भी इंप्रूव होने की एक्यूरेसी के पूरे चांसेस है, इसलिए आप इसको और भी थोड़े ज्यादा इपॉक्स के लिए ट्रेन करो। ठीक, तो मॉडल ट्रेन हो गया, उसके बाद देखिए मॉडल ट्रेन हो गया, ट्रेन होने के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन होती है मॉडल से रिलेटेड वो इस जगह पे ट्रेन हो जाता है, वो ऑलरेडी आपको बता देता है, इतना ऑर्गेनाइज है ये सब कुछ बता देता है। रंस के डिटेक्ट डॉट ट्रेन में उसने सब स्टोर किया, आपको बता दिया, यानी अब उसमें क्या स्टोर करता है, सारी एक्यूरेसी मैट्रिक्स, सारे प्लॉट्स के डायग्राम, जैसे कि आपका लॉस का, एक्यूरेसी का, ये सारे के जो मैट प्लॉट लिख के बेसिक प्लॉट होते हैं, सब कुछ जो कुछ भी मतलब इस ट्रेनिंग से रिलेटेड होता है वो सारा कुछ इस पर्टिकुलर रन के अंदर, फोल्डर डिटेक्ट के अंदर ट्रेन ये सारा क्रिएट हो जाता है। अब ये कहाँ पे क्रिएट होता है, जब आप ये सब रन करोगे तो बेसिकली वो यहाँ पे क्रिएट होगा, आप यहाँ पे इसको देख सकते हो, इसमें जाओगे, ये देखो यहाँ पे आप वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे जाओगे तो सारी फाइल आपकी यहाँ पे स्टोर होकर आती जाएंगे। ठीक है, आपको एक यहाँ पे एक दिखाते हैं फाइल, ये देखिए इसको पहले क्लियर करते हैं, इसको क्लियर करते हैं। ये जब मैंने पूरा मॉडल रन किया तो इस तरह से देखिए कैगल वर्किंग के अंदर जो है आपको दिखाया कितने सारे फोल्डर बन गए थे, आप भी ऐसे ही बनेंगे कैगल के अंदर।
रन्स के अंदर, डिटेक्ट के अंदर ये सारे फोल्डर बनते हैं। हम हमारा जो उसने भी डेटा स्टोर किया कहाँ पे किया है, उसने बताया आपको रन्स के अंदर, डिटेक्ट के अंदर, स्लैश के अंदर ट्रेन यहाँ पे स्टोर किया। तो हमारा देखिए कहाँ पे बना है, ये रन्स, रन्स के अंदर डिटेक्ट, और डिटेक्ट के अंदर ये देखिए ट्रेन। इस ट्रेन के अंदर अगर हम जाएंगे तो ट्रेनिंग के बाद जितना भी इसका बेसिकली डेटा होता है, लॉस, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, F1 स्कोर, वो सारे ट्रेन फोल्डर के अंदर में मिल जाएगा। ठीक, तो बाद में हम इसको प्लॉट करने के लिए इस फोल्डर को एक्सेस भी करेंगे, रन्स के अंदर, डिटेक्ट के अंदर, ट्रेन। ठीक है, तो इसी तरह से सारा देखिए ऑर्गेनाइज करके फोल्डर, जब फ्यूचर में आप अभी कोड में दिखाएंगे, जब आप प्रेडिक्ट करोगे तो उसके लिए प्रेडिक्ट फोल्डर बना देता है। जब आप वो करोगे बेसिकली इवेलुएट करोगे तो उसके लिए अलग फोल्डर देखिए ट्रेन नाम से बना देता है। आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हो, लेकिन रैंडम ट्रेन के बाद अगर ट्रेन नाम का फोल्डर क्रिएट है तो उसका अगला फोल्डर ट्रेन 1 से बना देगा, उसका अगला फोल्डर ट्रेन 2 से बना देगा, तो इसलिए ट्रेन 1 2 यहाँ पे क्रिएट हो गए। अब देखिए ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद यहाँ तक हो गया, हाँ ये ट्रेनिंग हो गई। अब अगला स्टेप होता है मॉडल को वैलिडेशन, यानी वैलिडेशन डेटा सेट में उसकी एक्यूरेसी चेक करना। तो सिंपल है, मॉडल डॉट वैल करते हो तो उसको ऑलरेडी अपने YAML फाइल के अंदर बता रखा है कहाँ पे वैलिडेशन डेटा सेट है, वहां से वो सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद मैट्रिक्स के अंदर स्टोर कर देता है। तो आप चाहो तो उसको शो करा सकते हो, लेकिन हमारा मेन टारगेट होने वाला है ट्रेनिंग और टेस्टिंग वाले डेटा सेट को। तो यहाँ पे हमने आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए बता दिया है कि जब आप इस सेल रन करोगे तो ऑलरेडी मैट्रिक्स में सबको स्टोर कर देगा। साथ में इसमें भी देखिए फोल्डर उसने बनाया है, रन्स के अंदर, डिटेक्ट के अंदर, ट्रेन 2। तो अगर आपको इस रिलेटेड वैलिडेशन डेटा में क्या एक्यूरेसी आई, क्या उसकी मैट्रिक्स थी बेसिकली, वो सारी ट्रेन 2 फोल्डर के अंदर आ गई, तो वहां से एक्सेस कर सकते हो। लेकिन हमारा मेन काम है इसमें इन्फ्रेंस में, टेस्ट इमेजेस में। तो उसके लिए देखिए कैसे करते हैं। अब टेस्ट का तो डेटा को तो देखिए पैथ आपने बताया नहीं था, आप ऊपर देखो यहाँ पे, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे तो हमने सिर्फ बताया था ट्रेनिंग के लिए और वैलिडेशन के लिए, टेस्टिंग का तो डेटा बताया नहीं था। तो टेस्टिंग के डेटा को जो हमें इन्फ्रेंस कराना है, बेसिकली मतलब टेस्ट करना है मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है, ट्रेन तो हो गया, तो उसके लिए हमें पैथ बताना होता है। तो पैथ वही पहले डेटा सेट का पैथ, ये वही पैथ है यहाँ तक का मेन, यहाँ तक है, ये वाला पैथ आप कॉपी करोगे, मेन पैथ जो होता है वो यहाँ डेटा सेट पैथ में आ जाएगा। उसके बाद स्लैश इमेजेस स्लैश टेस्ट के अंदर चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जब जाएगा तो ये देखिए इमेजेस के अंदर, टेस्ट के अंदर वो सारी इमेजेस पड़ी हुई ना, तो इस डेटा सेट में ये हो गया डेटा सेट पैथ। उसके बाद स्लैश इमेज स्लैश टेस्ट, यही हमने यहाँ पे किया है, स्लैश इमेज स्लैश टेस्ट। तो ये पॉइंट कहाँ पे करेगा, जहाँ पे टेस्टिंग की सारी इमेजेस पड़ी हुई हैं, बस उस पे मॉडल डॉट प्रिडिक्ट हमने कर दिया, तो मॉडल में इस टेस्टिंग इमेजेस का प्रिडिक्शन करेगा और रिजल्ट्स में स्टोर कर देगा। साथ में देखिए नीचे यहाँ पे बताया उसने सारी मॉडल में, जब टेस्टिंग इमेजेस में सारा प्रिडिक्शन करने के बाद सेव इसको टू करने का मतलब हम बोल रहे हैं सेव करने के लिए, तो एक फोल्डर बना देगा और वर्बोज इक्वल टू फॉल्स कर दिया, ताकि एक्स्ट्रा टेक्स्ट यहाँ पे लिख के ना आए। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ पे स्टोर कर रहा है टेस्टिंग में, तो यहाँ पे आपने देखा था, यहाँ देखिए टेस्टिंग के लिए देखिए 11% डेटा यूज हुआ है, यानी इतनी सारी इमेजेस हैं उन पे मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है, तो कहाँ पे स्टोर कर रहा है, तो यहाँ पे उसने देखिए बताया रन्स के अंदर, डिटेक्ट के अंदर, ट्रेन 3 फोल्डर है। वही देखिए मेरे में भी क्रिएट हुआ था, रन्स के अंदर, डिटेक्ट के अंदर, नीचे जाइए देखिए ट्रेन 3। तो यहाँ पे वो सारी इमेजेस का उसने प्रिडिक्शन करके बाउंडिंग बॉक्स बना के सेव कर दिया। तो हमें आपको दिखाने के लिए इस फोल्डर को एक्सेस करना पड़ेगा, इसके अंदर वो सारी इमेजेस हैं, उसी के लिए यहाँ पे देखिए कोड लिखा हुआ है। पहले आपको इमेजेस दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए इमेज थी, उसने हेलमेट डिलीट कर लिया। यहाँ पे देखिए इतनी सारी इमेजेस हैं, इसमें देखिए कंस्ट्रक्शन वर्कर जितने भी इनकी जो वेस्ट है, हेलमेट है, सब डिलीट कर लिया। यहाँ पे भी देखिए तो काफी अच्छी एक्यूरेसी आई, मोर देन 80%। एक्यूरेसी आप चेक करने के लिए यहाँ पे भी देख सकते हो, कहाँ गया, ये देखिए 86% पर्सन के लिए आई है, क्लास वाइज आप देख रहे हो 75 आई है। तो यहाँ पे आप एक्यूरेसी देखिए 90% भी कहीं कहीं भी क्लास में गई हुई है। मॉडल ने तो अच्छा देखिए लर्निंग करी है, काफी अच्छा परफॉर्म करेगा ये। अब देखिए आपको बताया था इसने कहाँ पे स्टोर किया है, ये आपने जब मॉडल और प्रिडिक्ट किया तो इसने डिटेक्ट ट्रेन 3 के अंदर किया। तो यहीं पे देखिए रन के अंदर जाना है, डिटेक्ट के अंदर जाना है, ट्रेन 3 के अंदर जाना है। और स्टार जीपीटी करने से क्या होता है, ये होता है बेसिकली ग्लोब। आपको बताया था ग्लोब का यूज, तो ग्लोब का यूज ही यही होता है। स्टार मतलब होता है फाइल का नाम कुछ भी हो और एंड होना चाहिए डॉट जेपीजी से, वो सारी फाइलें लोड करके प्रिडिक्टेड इमेजेस में ले आएगा। ठीक है, अब प्रिडिक्टेड इमेजेस में कितनी फोटो आ जाएंगी, 11% डेटा प्रिडिक्ट हुआ है, बहुत ज्यादा इमेजेस आ जाएंगी। तो हम सारी इमेजेस तो दिखा नहीं सकते, तो हमने क्या किया, यहाँ से देखिए इंडेक्सिंग करके 6 फोटोज निकाल ली, यानी सिर्फ स्टार्टिंग की 6 फोटोज यहाँ पे आएंगी अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो गए, और प्रिडिक्टेड इमेजेस में हमें सिर्फ 6 फोटो यहाँ पे स्टोर हो गई। और हमें 6 ही दिखानी है, क्योंकि यहाँ से तो बहुत डेटा उसने मॉडल में प्रिडिक्ट करके स्टोर किया है, हम उससे 6 निकाल लेंगे। उसके बाद एक कॉलम यहाँ पे 3 बना देंगे। इसको समझने के लिए पहले नीचे आइए, ऐसे आपको कॉलम समझ में नहीं आएगा। ये देखिए, ये इसको ग्रिड बोलते हैं बेसिकली। तो ये हो गई पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। तो ये कॉलम 1 है, ऐसे ही तो होता है। अगर देखिए मैट्रिक्स है, ये एक कॉलम होती है, दूसरी कॉलम, ये तीसरी कॉलम, ये रो होती है ना। तो आप इसको कॉलम वाइज समझिए, ये पहली कॉलम, ये दूसरी कॉलम, ये तीसरी कॉलम। तो हमने 3 कॉलम मांगी थी, इसलिए हमको 3 कॉलम मिल गई। ठीक है, ऊपर ये देखिए 3 कॉलम में मिल गई। अब उसके बाद हमें किया गया, यहाँ पे प्रिडिक्टेड इमेजेस में टोटल 6 फोटोज हैं, हमने एक लूप लगाया और आई इमेज एनुमरेट किया ताकि इंडेक्सिंग आई में आ जाए, और एक एक करके इमेजेस जो है आई इमेज पैथ में आती जाएगी। तो MPIMG को हमने इंपोर्ट किया था मैटप्लॉटलिब से, तो IM रीड करने से क्या होता है, ये इमेज पैथ से रीड हो जाती है और आई इमेज में आ जाती है। ठीक है, अब इमेज में आने के बाद IM शो करते हैं, तो इमेज यहाँ पे शो होने लगती है। तो एक एक करके 6 फोटो को हमने यहाँ पे शो करा दिया। ठीक, तो 6 फोटो को देखो कैसे यहाँ पे सब प्लॉट, इसे बोलते हैं सब प्लॉट क्रिएट करना। सब प्लॉट का देखिए साइज क्या होता है, उसने आपको ऑलरेडी बता दिया है यहाँ पे। ये देखिए, ये पहली वाली बताता है रो, दूसरा बताता है कॉलम। तो रो बता रहा है 2, तो 2 हो गई रो, कॉलम की वैल्यू यहाँ पे आपने 3 दी है, तो हो गई 3, यानी कि 2 रो हो जाएंगी और 3 कॉलम हो जाएंगे आपके सब प्लॉट में। तो वो इसी तरह से तो दिखेगा। ये देखिए, ये वही चीज तो है, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, रो में देखिए पहला रो, दूसरा रो, बस। तो ये 2,3 की हमने ग्रिड बना दी। और यहाँ पे देखिए हमारी बाउंडिंग बॉक्स में सारी इमेजेस दिख रही हैं, क्या प्रेडिक्शन उसका है, जो आपको पहले ही ऊपर यहाँ पे दिखा चुके हैं। तो ये कोड खाली उस चीज का था।
अब देखिए ट्रेनिंग एक्यूरेसी लॉस को शो कराने के लिए यहाँ पे देखिए, जब आपने मॉडल को देखिए ट्रेन किया था यहाँ पे, तो उसने बोला था कि ट्रेनिंग से रिलेटेड जो डेटा है वो रन्स के अंदर डिटेक्ट के अंदर ट्रेन में पड़ा हुआ है, हमें बस वहीं से एक्सेस करना है ये प्लॉट करने के लिए। ये देखिए ये हमने यहाँ पे एक्यूरेसी के लॉस कर्व ये सब यहाँ पे प्लॉट किया, तो एक्सेस कैसे करेंगे? प्लॉट करने का कोड तो बहुत बेसिक, आप जैसे करते हो हर मशीन लर्निंग मॉडल में वैसे ही करना है, लेकिन इस जगह पे उसने देखिए रन्स के अंदर डिटेक्ट के अंदर ट्रेन में बताया था। इसके अंदर जब आप जाओगे तो आपको एक फाइल मिलेगी रिजल्ट डॉट सीएसवी, इसके अंदर सारी मैट्रिक्स वो सेव करके रखता है, क्या कहाँ पे स्कोर आया हुआ है, तो उसको हमने लोड कर लिया रिजल्ट पैथ में और रीड कर लिया, सॉरी यहाँ से लोड किया पीडी डॉट रीड सीएसवी में, इस पैथ से रीड कर लिया और डेटा फ्रेम में स्टोर कर लिया। ठीक है, आप देखिए हम यहाँ पे एक मैट प्लॉट लिख हेल्प से प्लॉट करने वाले हैं। ये देखिए कितने प्लॉट करेंगे, 1 2 3 4, मतलब ट्रेनिंग और वैलिडेशन के लिए एक स्कोर ये आ जाएगा, दूसरा प्लॉट ये आ जाएगा और तीसरा प्लॉट ये आ जाएगा, तो 3 प्लॉट हो गए। देखिए 1 2 3, इन तीनों में जो पहला वाला है इसके अंदर 2 प्लॉट है, इसलिए यहाँ पे देखिए 4 बना हुआ है, क्योंकि देखिए लाइन कितनी है, ब्लू ऑरेंज ग्रीन और रेड, 4 लाइन है ना, इसलिए यहाँ पे देखिए 4 स्टेटमेंट। और इसमें क्या शो कराया गया, ये देखिए सबसे पहले तो एक्स एक्सिस में चारों केस में देखिए इपॉक रहेगा, ये देखिए चारों केस में यहाँ पे एक्स एक्सिस में इपॉक है, वाई एक्सिस में लॉस हो जाएगा, ये देखिए वाई एक्सिस में देखिए क्या है, लॉस हो जाएगा। बस सबसे पहले क्या है, इसके अंदर डीएफ में हमने डेटा लोड कर लिया था, डीएफ से देखिए ट्रेन के अंदर ट्रेन बॉक्स लॉस में जो बॉक्स लॉस होता है इमेज के अंदर, जैसे यहाँ पे हेलमेट तो सही जगह से बॉक्स बना पाया कि नहीं, उसका लॉस यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ट्रेनिंग में जो बॉक्स आया था ये लेबल है बेसिकली, क्या नाम से उसको लिखना है, लेबल होता है ना, ये आपने मैटप्लॉटलिब पे बेसिक में काम किया होगा तो आप जानते होंगे, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे डीएफ के अंदर से वैलिडेशन में जो डेटा सेट है उसमें बॉक्स लॉस में क्या लॉस आया, जब भाई देखिए ट्रेनिंग का डेटा था साथ में वैलिडेशन का डेटा था, ठीक है, तो ट्रेनिंग की जो इमेजेस थी उन पे कितनी में सही से बना पाया, क्या लॉस आया वो यहाँ पे दिखा देगा, वैलिडेशन की इमेजेस में क्या लॉस आया वो यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद ये तो था बॉक्स लॉस, आपको बताया था 2 तरह के लॉस होते हैं, एक तो बॉक्स लॉस की जैसे यहाँ पे हेलमेट है तो सही से हेलमेट डिटेक्ट कर पाएगा नहीं, और दूसरा होता है क्लास लॉस, यानी इस इमेज में अगर हेलमेट है तो क्या उसने हेलमेट प्रिडिक्ट किया, ऐसा तो नहीं कि उसने हेलमेट था उसने वेस्ट को प्रिडिक्ट कर दिया तो गलत हो गया प्रिडिक्शन, तो उसका लॉस क्या आया, उसके लिए यहाँ पे क्लास लॉस होता है वैलिडेशन का और ट्रेनिंग का। तो इसको आप नीचे यहाँ पे देखो प्लॉट करोगे तो यहाँ पे बन के आ गया लॉस, देखिए ऑलरेडी घट रहा था, दोनों लॉस घट रहे हैं, बॉक्स का लॉस घट रहा है क्लास का भी लॉस घट रहा है, ठीक है। उसके बाद मैप स्कोर होता है, इसको देखने के लिए इपॉक तो एक्स एक्सिस में इसमें भी है, ये देखिए इपॉक तीनों में ही है। वाई एक्सिस में क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया था, ट्रेन के अंदर जाके बॉक्स लॉस वगैरह निकाला था, इसमें में क्या करना है, मैट्रिक्स के अंदर जाके मैप 50 स्कोर निकालना है और मैप 1595 का स्कोर निकालना है, ये दोनों स्कोर निकाल के हमने प्लॉट किया, इसको इंक्रीज होना चाहिए, जो ये जो मैप स्कोर होता है ये इंक्रीज होना चाहिए, तो देखिए ऊपर जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्रिसीजन और रिकॉल निकाल लिया तो वो भी प्लॉट किया तो वो भी ज्यादा होना चाहिए, तो देखिए क्लास वाइज दोनों वैलिडेशन और ट्रेनिंग में दोनों में हमारा अच्छा प्रिसीजन और रिकॉल आया हुआ है। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक्सेस किया, क्योंकि देखिए ट्रेनिंग के टाइम इतना सोफिस्टिकेटेड तरीके से ये लोग काम करता है कि उसने कहाँ पे सेव किया वो सब बता देता है, उसने बता दिया कहाँ पे सारा उसका मैट्रिक वगैरह स्टोर है, तो हमने वहीं पे जाके सिंपल लोड किया डीएफ में और वहां से एक एक करके सारा प्लॉट कर लिया, ठीक है। अब ये आपको देखो, ये अगर आपको यहाँ पे डाउट हो ना कि ट्रेन स्लैश बॉक्स लॉस क्या है, मैट्रिक्स है, तो ये आपको यहाँ समझ में आएगा जब यहाँ पे देखिए आपको डेटा दिखाएगा डिलीट के अंदर, प्रिडिक्ट के अंदर जाके ट्रेन में जब इस फोल्डर को आप खोलोगे ना, आपके में बन जाएगा, जब आप ये कोड रन करोगे तब आप क्लियरली समझ जाओगे कि आखिर ये सब उसके अंदर सीएसवी फाइल के अंदर ही कॉलम है, तो एक्सेस करना है तो आप ऐसे ही एक्सेस करोगे, ठीक। तो ये हमने प्लॉट कर दिया और लास्ट में देखिए अगर आपको इन्फ्रेंस करना हो, भाई मॉडल तो हमने ट्रेन कर दिया, तो आप देखें तो उस ट्रेन मॉडल में क्या एक्यूरेसी आई, उसके लिए मॉडल को लोड करना होगा, तो सबसे पहले हमने टेस्टिंग इमेज जहाँ पे पड़ी हुई है वो पैथ ले लिया, इमेजेस के अंदर टेस्ट फोल्डर वहां पे पड़ी हुई है यहाँ पे देखिए, तो उसको हमने टेस्ट पैथ ले लिया, वहां से ओएस डॉट लिस्ट डीआईआर कर दिया, यानी जितनी फाइलें फोल्डर पैथ में पड़ी हैं वो सारी लिस्ट कर दो, तो इसमें आ गया नेम आ गया, रैंडम डॉट चॉइस करने से क्या होता है उन रैंडम में एक नेम, इसमें तो देखिए सारी इमेजेस का नेम आ गया, उन इसको करने से क्या होता है रैंडम डॉट चॉइस की एक सिंगल इमेज जो होती है आउट ऑफ सारी इमेजेस वो रैंडम इमेज में आ गई, ठीक, हमने उसका पैथ बना लिया। ये हो गया हमारा पूरा टेस्ट पैथ। इसके आगे हमने स्लैश लगा के लिख लिया रैंडम इमेज जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, मान लीजिए इसके आगे हमने सिलेक्ट किया इमेज 001, यहाँ पे एक स्लैश लग जाएगा और यहाँ पे इमेज 001 हो जाएगा, तो ये जो पूरा पैथ बना ये यही पूरा पैथ हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया इमेज पैथ में, ठीक है। इमेज पैथ में पैथ आ गया, अब जो मॉडल हमने अभी ट्रेन किया है उसको लोड किया, वो कहाँ पे लोड होगा, उसने बताया था ट्रेनिंग के बाद कहाँ पे उसने सब कुछ लोड किया था, रन्स के अंदर जाके डिटेक्ट के अंदर जाके ट्रेन में, तो वहीं सिंपल फिर से गए, अब आप देखोगे एक नया फोल्डर बन जाएगा वेट्स नाम का, वेट्स फोल्डर के अंदर बेस्ट डॉट पीटी नाम से आपका मॉडल होगा, आप उसको लोड कर लो मॉडल में। अब इस जो आपका फाइन ट्यून मॉडल है बेसिकली जो कहना चाहिए आपकी जो इस कस्टम डेटा सेट में ट्रेंड है वो मॉडल यहाँ पे लोड हो गया मॉडल में, उससे आप प्रेडिक्ट करा रहे हो उस रैंडम एक इमेज को जो आपने यहाँ से निकाली टेस्ट फोल्डर के अंदर से, यहाँ पे रैंडम डॉट चॉइस किया तो एक रैंडम इमेज आ गई, उसको यहाँ पे आपने कराया प्रिडिक्ट और उसी इमेज को ढूंढ के हमने ग्लोब डॉट ग्लोब से रन के अंदर, जब आप इसको रन करोगे तो प्रिडिक्शन होने के बाद कहाँ जाएगा, तो रन के अंदर जाके डायरेक्ट के अंदर वहीं पे जाने वाला है, उस रैंडम इमेज का नेम हमने दे दिया और हमने यहाँ से फेच कर लिया ग्लोब पैटर्न की हेल्प से, तो ये देखिए ये इमेज वो रैंडम इमेज थी जो सिलेक्ट हुई थी और उसके हेलमेट उसने देखिए डिलीट कर रखे, तो यहीं पे हमारे डेटा सेट का पूरा काम खत्म होता है। मॉडल को हमने ट्रेन कर लिया अपने कस्टम डेटा सेट में, अब इसको खाली डिप्लॉय करना रह गया है, कहीं लाइन कैमरा फीड के साथ इसको एसोसिएट कर दें ताकि ये रियल टाइम में वर्क करना स्टार्ट करे। अभी सेव मॉडल को अगर अपने लोकल कंप्यूटर में डाउनलोड करना है तो ये अनकमेंट कर देना, हैशटैग हटा देना और ये सेल को रन करना, तो टॉर्च डॉट सेव हो जाएगा, इस मॉडल का नेम होगा आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक। ये पूरा कोड था, अगर यहाँ पे आपको किसी भी लाइन में डाउट हो या कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, जितना जल्दी हो सकेगा उसका रिप्लाई कर देंगे, और ट्राई किया गया अपनी तरफ से इसको पूरा समझाने का। बाकी कोड तो देखिए बहुत ही ईजी है, एक एक लाइन के देखिए कोड सारे लिखे गए हैं, क्योंकि ये सारा कुछ
योलो लाइब्रेरी खुद से ही मैनेज कर लेती है, हमें खाली उसको कैसे स्मार्टली यूज करना है वो समझना होता है। ठीक, तो ये पूरा ट्रेनिंग का था, सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया गया, मॉडल लोड किया गया था, डेटा लोड किया गया था। तो यहाँ पे बस दो ही चीजें ध्यान देने वाली है, किस तरह से डेटा का पैथ वगैरह हम प्रोवाइड कराते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं उसके अंदर स्टोर कर लेते हैं, ये एक ध्यान देने वाली चीज ये है। और दूसरी यहाँ पे नीचे ये मॉडल कहाँ पे सेव करता है सब कुछ वो बताता जाता है। जब ट्रेनिंग कंप्लीट हुई तो उसने बता दिया कि रन्स के अंदर डायरेक्ट के अंदर ट्रेन नाम का फोल्डर मैंने बताया बनाया है, वहाँ पे सब स्टोर कर दिया। जब आप वैलिडेशन के लिए रन करते हो तो वो कहाँ पे स्टोर करता है, इस जगह स्टोर किया। तो आपको बस इतना ध्यान रखना होता है, ट्रेनिंग आपने टेस्टिंग सेट में अगर आपने मॉडल डॉट प्रिडिक्ट किया तो वो कहाँ पे स्टोर किया, वो उसने यहाँ पे स्टोर कर लिया, ये देखिए पैथ बताया। तो बस सिंपल इस पैथ को देखो और उसको एक्सेस कर लो, बस यही यहाँ पे करना होता है। तो मॉडल तो काफी अच्छी एक्यूरेसी आई थी, मोर देन 85%। आप उसको खुद से ट्राई करो। थैंक यू गाइस।